गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन ट्यूटोरियल हिंदी क्लास लेक्चर 24 में हिंदी लिटरेचर के क्लास में स्टैंडर्ड 7 के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आप प्रीवियस लेक्चर में अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी का सेकंड चैप्टर अनुपम गुरु भक्ति कहानी पढ़ रहे थे। इस कहानी में आप पढ़ रहे थे कि गुरु एवं सज्जनों का सम्मान करना भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। राजा और महाराजा भी गुरुओं के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। इस कहानी में आप पढ़ रहे थे कि किस प्रकार शिवाजी ने अपने गुरु स्वामी रामदेव की आज्ञा का पालन कर प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा का अनुपालन किया। बच्चों, आज हम लेक्चर 24 में इसी कहानी को पढ़ेंगे। बच्चों, आपने पढ़ा था कि किस प्रकार शिवाजी के गुरु ने उनकी परीक्षा लेने के लिए पेट में पीड़ा होने का बहाना किया और उनसे बोला कि सिहनी का दूध लाइए और उसके पीने से मेरे पेट का दर्द पीड़ा ठीक होगा। गुरु जानते थे कि सिहनी का दूध लाना बहुत कठिन है। इस प्रकार वे कहकर स्वामी रामदास अपने कथन को समाप्त करके जोर जोर से कराहने लगे। शिवाजी स्वामी जी की ओर देखते हुए बोले, ऐसा क्यों कहते हैं गुरुजी? सिहनी का दूध क्यों नहीं मिलेगा? मैं आपके लिए सिहनी का दूध लाऊंगा। स्वामी रामदास ने पेट को पकड़े हुए कहा, तुम मेरे लिए दूध लाओगे? सिहनी को तो कोई पालता नहीं, फिर क्या वन में सिहनी को दूधने के लिए जाओगे? सिहनी तुम्हें मारकर खा जाएगी। शिवाजी ने बिना झिझक और भय के उत्तर दिया, आप बिल्कुल चिंता न करें गुरुजी, मैं आपके लिए सिहनी का दूध लाऊंगा, अवश्य लाऊंगा। तो बच्चों, रामदास के कहने पर रामदास जानते थे कि सिहनी का दूध लाना कठिन है, लेकिन अपने शिष्य की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने ऐसा कठिन कार्य करने को कहा। फिर भी शिवाजी सिहनी का दूध लाने के लिए तैयार हो गए। सूर्यास्त हो चुका था, चारों ओर अंधेरा फैल रहा था। शिवाजी हाथ में पात्र लेकर वन की ओर चल पड़े। वर्षा होने लगी, बादल गरजने लगे और रह रह कर बिजली भी चमकने लगी। शिवाजी भींगते हुए सघन वन की ओर बढ़ने लगे। सघन का अर्थ है बहुत घना। देखते ही देखते अर्धरात्रि बीत गई। शिवाजी वर्षा से बचने के लिए एक वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। उनके मन में बहुत बड़ी चिंता थी। वे सोच रहे थे, आधी रात बीत गई पर अभी तक कोई सिहनी दिखाई नहीं पड़ी। क्या गुरु जी के लिए सिहनी का दूध नहीं मिल सकेगा? यदि मैं खाली हाथ लौट कर गया तो वे मन में क्या सोचेंगे? यदि मुझे दूध न मिला तो मैं लौट कर गुरु जी के पास न जाऊंगा। बच्चों, तो शिवाजी सिहनी का दूध लाने के लिए वह चल पड़े। सूर्यास्त हो चुका था, वह वन की ओर गए। उस समय वर्षा होने लगी, बादल भी गरज रहे थे। फिर भी शिवाजी भींगते हुए वन की ओर गए, लेकिन उन्हें कहीं भी सिहनी नहीं मिली। इस प्रकार आधी रात बीत चुकी थी, उन्हें कोई सिहनी दिखाई नहीं दी और वह काफी चिंता में पड़ गए कि मैं किस प्रकार अपने गुरु के पास जाऊं, मुझे अभी तक सिहनी का दूध नहीं मिला। चारों ओर सघन अंधेरा छाया हुआ था। अपना ही हाथ अपने को नहीं दिखाई पड़ रहा था। पानी बरस रहा था। सहसा जोर से बिजली चमकी। शिवाजी बिजली के प्रकाश में यह देखकर विस्मित हो उठे कि वर्षा से बचने के लिए एक सिहनी अपने बच्चे के साथ खड़ी है। शिवाजी के आनंद की सीमा नहीं रही। उन्होंने हाथ के पात्र को संभालते हुए कहा, माँ, मेरे गुरु के पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। औषधि के लिए मुझे तुम्हारा थोड़ा सा दूध चाहिए। सिहनी ने अपनी गर्दन झुका ली और शिवाजी ने उसी तरह सिहनी का दूध दूहा जिस तरह गाय का दूध दूहा जाता है। शिवाजी ने सिहनी के दूध को ले जाकर स्वामी रामदास को दिया।
स्वामी जी ने उनकी पीठ थोपते हुए कहा, शिवा, तुम अपने प्राणों पर खेलकर मेरे लिए सिंहनी का दूध लाए हो। एक दिन तुम सिंह के समान ही प्रबल पराक्रमी बनोगे। तो बच्चों, आपने इस पैराग्राफ में देखा कि शिवाजी किस प्रकार अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं और वह सिंहनी का दूध लाते हैं। उनकी इस गुरु भक्ति को देखकर उनके गुरु स्वामी रामदास काफी प्रसन्न होते हैं और उन्हें वह आशीर्वाद देते हैं। गुरु के आशीर्वाद से सचमुच शिवाजी सिंह के समान ही प्रबल पराक्रमी हुए। उनकी वीरता की कहानियां बड़ी श्रद्धा से आज भी कई और सुनी जाती है। तो बच्चों, इस प्रकार गुरु के आशीर्वाद से सचमुच शिवाजी सिंह के समान प्रबल और पराक्रमी हुए। आप सभी जानते हैं कि वे वही शिवाजी हैं जिन्होंने औरंगजेब की परतंत्रता को कबूल नहीं किया और हम उन्हें एक वीर के रूप में जानते हैं। बच्चों, आज आप इस लेक्चर में आप यहीं तक पढ़ेंगे, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इस कहानी का आगे हम सब पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।